तनाव भी एक जीवन में विचार है। विचारों के कारण ही तनाव आता है। जब हम किसी से कुछ आशा लगा बैठते हैं, उम्मीदें लगा बैठते हैं और वह समय पर वह वस्तु विशेष हमें प्राप्त नहीं होता, तो जो मन में एक ओरा, एक विचार बनता है कि वो मुझे ये देगा तो उससे मैं ये करूँगा, इससे यह कार्य होगा, उससे यह होगा, तरह तरह के विचार आ जाते हैं। वह विचार उत्पन्न करके शरीर के मानसिक कोशिकाओं में, मस्तिष्क में अपना घर बना लेता है और उस तरह से हम पहले से ही एक काल्पनिक दृष्टि से हम उस आशा को सजो लेते हैं और जब एट ए टाइम वह चीज़ नहीं हो पाता तो हमें गुस्सा आता है, तनाव आता है, तरंग आता है, या हम झूठा एक ख्वाब की दुनिया में भविष्य को न देखते हुए लोगों से कमिटमेंट कर लेते हैं और वह कमिट करने के कारण जब वह समय पर हम किसी के वादा पर खरे नहीं उतरते तो उससे को नाराज़गी होती है, वह हमें 4 शब्द सुनाता है, तो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होता है। अरे हम ऐसा कर्म ही क्यों करें जिससे कि तनाव की स्थिति बनी। इसलिए पहले से बिना सोचे समझे, बिना भविष्य के तय किए आप कोई भी ऐसी चीज़ें न करें और दूसरे की सफलता, दूसरे की तरक्की में आप ईर्ष्या जलस न रखें कि वह ऐसा किया तो मैं भी करूंगा, उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा। अरे भाई, दुनिया में 80% लोग लगभग एक दूसरे की सफलता के पीछे नकल करते जाते हैं और तनाव में फंसते चले जाते हैं। उसने इसको प्राप्त किया तो मैं भी करूंगा, अरे उसने ऐसा किया तो मैं प्राप्त करूंगा, उसने ऐसा किया तो मैं प्राप्त करूंगा, लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे। इस शब्दों में ऐसे फंसे हैं कि लोग ज़्यादातर इसके कारण तनाव पैदा करते हैं, अपने अंदर तनाव उत्पन्न करते हैं, तनाव से मुक्त नहीं हो पाते हैं। आशा, झूठी दिलासा, ख्वाबी पुलाव। ख्वाब की चीज़ों को साकार नहीं किया जा सकता, स्वप्न सिर्फ रात में देखा जा सकता है, जब सुबह उठेंगे तो आपका वास्तविक कर्म दिखता है। तो ख्वाब को हम साकार के रूप में ना लें, वह एक अलग विषय, कर्म एक अलग विषय है। हम जो कर्म करते हैं उससे जो रिजल्ट मिलता है, जो हमारे हाथ में आ जाए जीवन यापन के लिए, संसारिक कार्य की जो सफलता मिल जाए, जब हम उसको उपयोग कर ले तो माने ये हमारा है। पहले से उसको मत सजो के रखो कि ये मेरा है। यदि सजो के रखेंगे, मन उस तरह से अपना सुख सुविधा विलासिता की ओर खोज कर लेगा और जब वह प्राप्त नहीं होगा तो फिर आपको मन दुखी होगा, बुद्धि आपकी फंस जाएगी और बुद्धि चेतना में तनाव पैदा होगा। तनाव पैदा होगा तो घर पे द्वंद्व बनेगा, जिससे घर पे अशांति आएगी और जब अशांति आएगी तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, जिसका प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ेगा, बच्चों की शिक्षा पर पड़ेगा। बच्चे देश के, समाज के भविष्य हैं, उनका भविष्य अच्छा नहीं होगा, जिससे आने वाले कल में नुकसान होगा। इसलिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तनाव से बचने के लिए अपनी इच्छाओं को समेट कर रखें और इसमें ध्यान साधना, योग साधना के माध्यम से ही आप बच सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं तो डॉक्टर के यहाँ लाइन लगी रहती है, तनाव है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, सो नहीं रहे। अरे भाई, किसके लिए इतना मेहनत कर रहे हो कि आप अपने शरीर को समय नहीं दे पा रहे हो, सो नहीं सकते, चिंता में है। ये क्या है, एक दिन सब छोड़ के जाना है। यह सृष्टि में, यह धरती में हमें एक समझने का विषय है। सारा यहाँ का दुनिया के धन दौलत, शोहरत, प्राकृतिक सुंदर वातावरण ईश्वर ने हमें लोगों के लिए तो बनाया है। इसकी अनुभूति हम मानव प्राणी ही तो कर सकते हैं। इसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल ना भागें, इसकी प्राप्ति आप लोगों को निश्चित होगी। आप प्राप्ति कर चुके हैं, उसे अनुभव का विषय है। आप अनुभव करें, आनंद में रहें। तनाव से बचने के लिए ध्यान साधना करें।